हर एक बैंक का एल्गोरिदम रियल टाइम में उनके पास है, तो उनको पता है कि कितने लोगों के पास कितना अनाज है, कितने लोगों के पास कितनी जमीन है, कितने लोगों के पास कितना कर्जा है और उनके खाते में कितना पैसा है। तो पूरा एल्गोरिदम और पूरा पता है कि अब कितनी हैसियत के लोग कितने बचे हुए हैं और उनको रगड़ना है तो किस तरह से रगड़ना है। इन्फॉर्मेशन ये सब कुछ होती है। दुश्मन की जानकारी रखो, आप उससे कभी हारोगे ही नहीं। दुश्मन की जानकारी नहीं है तब आप मतलब जीत नहीं सकते उससे। इसलिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। वो बोलते हैं डाटा इज द न्यू फ्यूल। जिसके हाथ में डाटा है अब सब कुछ उन्हीं का है, वो उन्हीं को जब मर्जी चाहे आप जो मर्जी सेल कर लो, जो मर्जी उसको काम कर लो। तो ये बड़ी चीज है समझने की। अगर इसको गांव वाले समझ सकें कि आप आधार से डीलिंग करवा के, अपने खाते बंद करा के, अपने पैसे निकलवा के, अपनी इन्फॉर्मेशन उनको ना दे के और अपना प्रोडक्शन खुद शुरू चालू करके, हम आने वाले वक्त में ये सब करने वाले हैं कि गांव का अपना प्रोडक्शन यूनिट चालू करके हम सरकार को ही उससे बाहर बेदखल करने वाले हैं। अब सर जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे देश में भी बीजों के लिए नया कानून बना है किसानों की। नहीं, अभी बना नहीं है पर वो तैयारी चल रही है। उस बीज के कानून की सबसे बड़ी खासियत ये चल रही है कि अगर किसान ये साबित नहीं कर पाया कि वो बीज कहां से लाया तो उसको 3 साल की कैद है। ओके, सिंपल। उसका मेन मकसद ये है, उसका मेन मकसद ये है बीज के कानून का कि आपको बीज उन्हीं से लेना पड़ेगा और उनको मालूम है कौन सी जमीन कब खराब करनी है बीज के माध्यम से। हाँ, बीज में डाल के भेज दो। कोई भी ऐसे खरपतवार हैं आज जो हमारी जमीन में होते ही नहीं थे, वो सब दिए हुए हैं बीजों के। दिए हुए हैं। कुछ पौधे, कुछ पेड़ ऐसे हैं एग्जैक्टली जो वहीं से आए हैं। कुछ नहीं, सारे के सारे। हमारा जो पुराना पेड़ है वो सारा का सारा इन्होंने कटवा दिया है। और जो जलवायु परिवर्तन के नाम पर, जो ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्योर प्रोपेगेंडा है ये। कोई जलवायु परिवर्तन की इतनी ज्यादा चिंता होती तो गाड़ियां इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते ये लोग, और कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट को ये लोग बढ़ावा देते। ये लोग जंगल नहीं काटते अपने हाथों से। ये क्या है, पुराने पेड़ों को काट करके और ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर नए हाइब्रिड बीज पौधे दे रहे हैं। उन पौधों में नकारात्मक ऊर्जा है ताकि यहाँ के लोग नकारात्मक ऊर्जा में घिरे रहें। और उनको ये भी पता है कि 3 साल का समय चाहिए जमीन को वापस अपनी नेचुरल उस चीज को गेन करने के लिए। तो जब सारे लोगों को ये निपटा चुके होंगे और जब इनको अपना राज स्थापित करना होगा, 3 साल जमीन को खाली छोड़ दो, उन पेड़ों को काट करके वापस जमीन अपनी नेचुरल टेंडेंसी पे वापस आ जाएगी। फिर ये अपना जीवन जिएंगे आराम से। तो इनको कब्जा करना है भारत की जमीन पर। असली मकसद ये है जितने भी लोग रह जाएं वो सारे के सारे इनके गुलाम हो, और अदरवाइज जो इनके गुलामी करने के लिए तैयार ना हो, या तो वो जेल चले जाएं, या उनको मार दिया जाए, या उनको विदेश भेज दिया जाए। आज चाइना में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, उसकी बाउंड्री के बाहर। हमारा देश जो है कहीं ना कहीं हमारे गाँव में या हमारे शहरों में थोड़ी बहुत वो चीज़ अभी बची हुई है। हम कनेक्टेड हैं वर्ल्ड से। तो अगर अभी जैसे किसानी की बात हम लोग कर रहे थे, क्या नियर फ्यूचर में बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि वेस्ट की तरह हमारे अपने जो हमारे अनाज हैं वो हमारे ना रहें? है ही नहीं है अभी तो। फिर गेहूं आपका अनाज नहीं है। जैसे स्टोरेज तो हम कर रहे हैं साल भर के लिए कि भई हमने गेहूं उगाई है, अब स्टोरेज कर ली, 1 साल इसी को खाएंगे। क्या ये चीजें भी हमारे घरों से गायब हो जाएंगी और वेस्ट की तरह हमें ब्रेड, पिज्जा और इन सब चीजों पे जो है, ये जो मैंने कंटेनर की बात कही है ना, ये कंटेनर की बात कही है, ये रेडीमेड फूड को ट्रांसपोर्ट के लिए ही बनाए गए हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि। और दूसरी बात मैं आपको फिर यही बात जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि यस, ये प्लानिंग यही चल रही है इनकी कि भैया आपकी जो रोटी है वो उनके हाथ में हो और वो जो खिलाना चाहते हैं आप वो खाएं। जब आपके पास बीज अपना नहीं बचेगा, जब आपके पास अपना कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं बचता है ना कुछ भी करने का। फिर तो आपका सारा का सारा काम इसी तरह से चलेगा ना कि भाई जो वो देंगे वो करना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने आपके मोटे अनाज खत्म कर दिए। अब पेस्टिसाइड यूरिया दिया, आप मान लीजिए आपको पेस्टिसाइड यूरिया दिया था। पेस्टिसाइड यूरिया या हाइब्रिड बीज वो ज्यादा पानी में होते हैं। हाँ, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसकी एक कंडीशन है स्वस्थ रहने की कि आप मौसमी चीजें खाओगे, नंबर 2 वहां की लोकल चीजें खाओगे, मौसम के हिसाब से और लोकल और बिना केमिकल की, तो आप स्वस्थ रहोगे। तो इन्होंने पानी हाइब्रिड दे करके वहां लोकल ना होकर के बाहर से चीजें आने लग गई। ठीक है। अभी भी देखोगे तो अगर नया हाईवे बनता है या कोई नया रोड बनता है तो उसके दोनों तरफ ये लोग यूकलिप्टस लगाते हैं, मतलब सफेदे का पेड़ लगाते हैं। ये हमारा इंडियन नहीं है। ठीक है, सफेदा हमारा नहीं है पहली बात तो। दूसरी बात, सफेदा जरूरत से ज्यादा पानी खींचता है जमीन से। वैसे तो आपको बड़ी चिंता है कि अंडरग्राउंड पानी खत्म हो रहा है, अंडरग्राउंड पानी खत्म हो रहा है, हम आपको कनेक्शन नहीं देंगे, कनेक्शन। और उधर से यूकलिप्टस दे रहे हो आप, सड़कों के ऊपर लगा रहे हो खूब उस जमीन के पानी को पीने के लिए।
और पॉपुलर लगा रहे हो, पॉपुलर को आप प्रमोशन दे रहे हो, साथ में सब्सिडी दे रहे हो और पैसा दे रहे हो पॉपुलर लगाने वालों को। पॉपुलर भी तो पानी कितना खींचता है। मतलब ये है कि ये प्लानिंग के तहत आपके पुराने पेड़ों को खत्म करके आपको नए हाइब्रिड बीज दे रहे हैं ताकि आपकी जमीन खराब हो, और जमीन खराब होगी तो फिर आप अनाज के लिए उनके ऊपर निर्भर रहना आपकी मजबूरी हो जाएगी। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा ही है। जो हमारे बुजुर्ग थे सर, उन्होंने अनाज खाए हैं, वो बात अलग है कि वो जो मल्टीग्रेन खाते थे, जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्की, मोटा अनाज खाते थे, चने। अभी हम गेहूं खा रहे हैं और इसमें बोलते हैं कि ग्लूटेन होता है। मैं कई डॉक्टर से मिला हूँ, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने बोला कि आप गेहूं खाना बंद कर दो, ये शुगर की मेन वजह है। ये चीज कहाँ तक सच है कि गेहूं हमारा नहीं है और हमें कम करना चाहिए या इसको मल्टीग्रेन खाना चाहिए अगर हमें बचे रहना? ये बिल्कुल 100% सही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपकी बॉडी में पेन रहता है, तो हमारे डॉक्टर सही कह रहे हैं। डॉक्टर नहीं सही कह रहे हैं, वो एक आधा डॉक्टर ठीक बोलता है, बाकी सारे डॉक्टर नहीं कहते ये सब बातें। डॉक्टर लाइफस्टाइल पे तो बात ही नहीं करता, वो तो दवाइयां खाने पे मैंने कहता है। 3-4 डॉक्टर से पूछा, वो आपके जानकार होंगे, पर्सनल लेवल पे बात करी होगी। आप होगी। ऑफिशियल जाकर के किसी डॉक्टर से पूछ कर देखो, वो आपको कह देगा, तो ऐसा नहीं कहेगा। ऑफिशियली नहीं बोलेंगे वो लोग, ये आपके जानकार हैं। आप अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और आपकी बॉडी में, पिंडलियों में या कंधे में या कमर में कहीं लगातार दर्द रहता है, आप 15 दिन के लिए गेहूं को छोड़ दीजिए। ठीक है। चावल और गेहूं, अनाज छोड़ दीजिए। ठीक है। ताजा सब्जी खाइए बिना केमिकल वाली, पानी पे रहिए, और अगर खाना है तो ड्राई फ्रूट्स भिगो करके रात को और सुबह उनको खा लीजिए, जो उसमें किशमिश हो गई, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये सब चीजें खा लीजिए। और या फिर मोटा अनाज खा लीजिए, स्प्राउट्स खा लीजिए, चने के, दाल के, जिसके भी, मूंग के, जैसे भी स्प्राउट्स खा लीजिए। 15 दिन में आपका दर्द गायब हो जाएगा। 15 दिन में चेक करके नेचुरली। और मैं तो कह रहा हूँ चेक करके देख लीजिए। और 15 दिन तो कुछ ज्यादा खाना बंद कर। और बोला नाई के मेरे बाल कैसे हैं, बोला 2 मिनट रुक, कट के तेरे आगे आने वाले। 15 दिन तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, आप चेक करके देख लो अगर किसी को होता है तो ऐसे में चूल्हे की रोटी की बात करते हो आप कई बार, मैं उस मुद्दे पे आ गया। हम भी चूल्हा यूज कर रहे हैं, स्मोक्ड फूड। तो जो स्मोक्ड फूड है, चूल्हे की रोटी, आज हर घर में सिलेंडर पहुंच गया, इवन की पाइपलाइन पहुंच चुकी है अब तो गैस की। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? हमें चूल्हे की रोटी की तरफ बढ़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? बढ़ना क्या चाहिए, यही असल खाना यही है। छोड़ चुके हैं सर 90% से ज्यादा। ये तो उनकी नासमझी है ना। हमने बोला समझ ही समाधान है। आपको किसी भी चीज के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कुदरत ने आपकी हर जरूरत को पूरा करने का संसाधन दिया है। जिस वक्त आप चूल्हे की रोटी खाते थे, जब आप लकड़ी में, गोसे में, मतलब उपलों में जब आप आंख फुड़ाते थे, आपको उस टाइम की किसी भी औरत को चश्मा लगा हुआ नजर नहीं आएगा। सर उपले तो अमेज़न पे मैंने देखा, थोड़े से उपले 300 रुपए में बिकते हैं आज। 600 रुपए किलो राख मिलती है भाई साहब। 600 रुपए केजी राख बिक रही है। राख मिलती है। हमारा ही एक पौधा है, सड़कों पे खड़ा रहता है। हाँ। मोरिंगा नाम है शायद उसका। 3000 रुपए किलो वेस्ट, उसको पत्ते सुखा के ब्लेंड करके हमें बेच रहा है। और वो सारी चीजें उसके अंदर है, खूब बिक रहा है। हमारे यहाँ के जो असली औषधीय पौधे हैं, उन सबको ये जंगल जो तबाह किए गए, ये इसलिए तबाह किए गए कि लोगों के पास अगर नॉलेज बच गया तो अगली पीढ़ियां अपना जीवन आसानी से गुजारना सीख जाएंगी। हमारे बच्चों को मेहनत ना करने की आदत भी इसीलिए डाली गई कि ये लोग हमारे ऊपर निर्भर रह सके। आज आप ना इनको ये कह दो आधार कार्ड नहीं बनवाना है, अपार आईडी नहीं बनवानी है, या मोबाइल यूज नहीं करना है, मोबाइल के बिना काम कैसे चलेगा? आधार के बिना तो कहीं भी काम नहीं चलता, सब जगह आधार मांगते हैं। मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मेरा जीवन तो आराम से चल रहा है। मेरे नाम, मैंने कहा आपको, मैं बैंक अकाउंट भी अपना यूज नहीं करता, ठीक है। मैंने आपको ये कहा कि मेरे पास गैस की कॉपी भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट जो सरकार के ऊपर मुझे निर्भर रहना पड़े कुछ भी लेने के लिए। मतलब सर ये ठीक है, मतलब बात अपने आप में बड़ी है कि देवेंद्र बलारा गैस यूज करते नहीं है। गैस की कॉपी नहीं है, गैस यूज ही करता हूँ। शहर में रहता हूँ चंडीगढ़ में, और क्या करूंगा? तो ठीक है, वो चूल्हे का इस्तेमाल हम लिमिटेड तो कर सकते हैं, नहीं तो पड़ोसियों को ये चूल्हा रोज रोज आग जला देते हैं, कहाँ से? लेकिन तो हमें डराया गया कि ये धुआं छोड़ता है, आंखें खराब हो गई। तो धुआं काम का है वो। उसके देखो, धुआं कौन सा धुआं प्रदूषण फैलाता है? जो धुएं में केमिकल मिले हैं। जैसे अब आप उस टाइम को देखो, आप दिवाली का, जैसे मैंने होली को आपको बताया था, आप दिवाली के उस दौर की बात करो। उस वक्त दिवाली पे
मेरे ख्याल से ही कोई गली ऐसी बचती होगी जहां आग ना जलती हो। हम अपनी पराली जलाया करते थे आग सीखने के लिए, उसमें लकड़ियां भी जलाया करते थे, सूखी लकड़ियां ले आते थे। गर्मियों में जितनी लकड़ियां सूखी वो दिवाली पे फिर काम आया करती थी, सर्दियों में काम आती थी। हर गांव के पास अपना कोलू या कलेसर हुआ करता था। वहां की जो बची हुई है, जो रेजिड्यू है, जो गन्ने का पीछे से जो बच जाता, खोई जिसको बोलते हैं, वो भी जलाया करते थे हम लोग। जलाते थे। कुछ प्रदूषण होता था आपको? कुछ नहीं होता था। तो फिर सर ऐसे में एक सवाल का जवाब दो, क्लाइमेट चेंज के लिए फिर किसान कोई जिम्मेदार क्यों ठहरा है? ही नहीं है क्लाइमेट चेंज। अगर मैं ये बेस लाइन ही खराब है, ये इंडिया में क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज सर? ये दुनिया, मैं कह रहा हूँ ये बेस लाइन ही खराब है। मैंने कहा हम इसको डिनाई करते हैं। अगर एक्चुअली क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये दिखाया कैसे दिखाया गया मैं बताऊं। अगर आपके गांव की जमीन कच्ची है और वहां रेत ही रेत पड़ा हुआ है, पानी ऊपर से पड़ेगा, वो सारा पानी सोख लेगी, अंडरग्राउंड पानी रिचार्ज होता रहेगा। इन्होंने सब कुछ पक्का कर दिया, पक्का करके सड़क बना दी, सड़क बनाकर काले कोलतार जो है उसके ऊपर बिछा दिया। काला रंग जो धूप है उसको ज्यादा अवशोषित करता है। चारों तरफ अगर सड़कों का जाल बिछा होगा, चारों तरफ अगर कंक्रीट ही कंक्रीट होगा, चारों तरफ पक्के ही पक्की मकान, सीमेंट वाली मकान होंगे, वो जब सूरज की ऊर्जा को अवशोषित करके वहीं रख लेंगे, आपको गर्मी तो लगेगी जरूरत से ज्यादा। यहाँ से ज्यादा दूर जमुना नहीं है, जमुना के पार चले जाओ यूपी में, सहारनपुर का इलाका, शामली का इलाका, दिन में 1-2 रात यहाँ सो के देखिए आप छत के ऊपर, तब देखिए। और जमुना के पार वहां जहाँ पेड़ ही पेड़ हैं चारों तरफ और सड़कें कम हैं, वहां जाकर देखिए, वहां अभी भी छत पर सोने में खूब आनंद आता है, ठंड रहती है। यहाँ क्यों नहीं रहती भाई? वो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ क्यों है और वहां क्यों नहीं है? तभी मैं सोच रहा था सर, बहुत सारी कंट्रीज हैं भाई, कहीं तो बर्फ गिर रही है, वो बड़ा मतलब सुख में जीवन जी रहे हैं वो, ये और हम दावा करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं। भाई हमारे यहाँ पे चेंजेस है ना, वर्ल्ड में तो नहीं है। ये हमारे यहाँ पे चेंजेस भी ये असल नहीं है, ये प्योरली बनाए गए हैं। आप अखबार दिखाना शुरू कर दो, मैं क्योंकि मुझे अखबार पढ़ने का थोड़ा सा ये उसका एनालिसिस करने का थोड़ी आदत है। जैसे ही कोई खबर आती है मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि ये खबर क्या मैनिपुलेट करने के लिए है। उसी टाइम पर करनाल भास्कर में छपेगा कि करनाल सबसे सुंदर शहर, उसी टाइम पर मध्य प्रदेश में इंदौर के बारे में छपेगा कि सबसे सुंदर शहर, उसी टाइम पर और शहरों में छपेगा कि पूरे देश में सबसे सुंदर शहर तुम्हारे वाला है। फिर दूसरे शहरों के बारे में छपेगा सबसे गंदा शहर तुम्हारे वाला है। फिर दूसरे तीसरे शहर में मिलेगा सबसे ज्यादा तापमान तुम्हारे वाले में है, फिर सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग तुम्हारे वाले में है। जब भी इनको कोई चीज इंप्लांट करनी है, जब भी इंप्लीमेंट करना है, तब भी ये लोग कुछ ना कुछ नया गेम प्लान अखबारों के जरिए करते होते हैं। अखबार से तो पता चला आपको ग्लोबल वार्मिंग का, अदरवाइज कैसे पता चलता? अखबार है, सोशल मीडिया ही है। और कमाल की बात है कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया सब उन्हीं की है। हाँ बस अभी तो ये भी तो जो चाहेंगे आपको परोस देंगे, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आपके पास कोई लैब है चेक करने का? कोई लैब नहीं है सर। आपको मालूम है टेम्परेचर चेक कैसे करना है? उन्हीं का थर्मामीटर यूज करते हो ना सर, उन्हीं के मोबाइल का डिजिटल डाटा, वो जितना मर्जी वहां से मैनिपुलेट कर दो, टेम्परेचर अब 47 हो गया, अब 49 हो गया, वो कर देंगे, आपके मोबाइल में 49 आ जाएगा। क्लाइमेट तो सर दूर की बात है, अभी इन्होंने रिसेंटली भैंसों की फसलों की गणना करवाई थी। हाँ, तो इस जायज सी बात है, इनके पास डेटा है कि दूध कितना होता है। तो जब इनके पास डेटा है कि दूध इतना होता है, इनके पास ये भी डेटा है कि दूध की लागत कितनी है। इतने हलवाई हैं, इतने होटल हैं, इतने रेस्टोरेंट, इतनी शादियां होती हैं, इतने घर हैं, पनीर, मिठाई, दूध, घी, दही, लस्सी सब वहीं से बनता है। उनको, हाँ। इतना तो हमारे यहाँ पे सर प्रोडक्शन नहीं होता जितनी हमारी खपत है। बस समझ लो। तो क्या इनको नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहा है? इन्हीं के माध्यम से होता है सब कुछ। ऐसे में सही प्रोडक्ट कहाँ से ले सर? अपने बनाओ, आपसे ज्यादा आप किसी के ऊपर भरोसा बहुत सारे लोग सक्षम नहीं है, उनके पास खेत नहीं, एक भी नहीं है ऐसा जो सक्षम ना हो। जिनके पास खेत नहीं है या वो ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जिनके पास खेत हैं, और जिनके पास खेत है उनके पास काम करने के लिए आदमी नहीं है, तो तुम उनके खेत में काम करो। आप रिलेशन अपने लेवल पे बनाओ। ऑब्वियसली समाज में रिलेशन तोड़कर रहने का मतलब क्या है? हाँ, ये है इसका जो ऑब्वियसली समाज में पैसा नहीं होना चाहिए, समाज में संबंध होने चाहिए, और वो संबंध इस तरीके से होने चाहिए कि जिसके पास जमीन नहीं है उसकी इज्जत भी उतनी होनी चाहिए जिसके पास 100 एकड़ है। 100 एकड़ वाले की इज्जत और बिना जमीन वाले की बराबर हो जाए, तब उसको काम करने में शर्म नहीं आएगी जमीन वाले के यहाँ। दिक्कत तो तब आती है जब उसको मजदूर की नजर से देखा जाता है और उसकी बेइज्जती की जाती है, दिक्कतें तब आती हैं। तो ये अलग अलग संगठनों ने ये बात भी साबित करने की कोशिश करी है
कि भाई पूंजीपतियों ने या फिर इन जो ये जिनके पास जमीनें हैं ये लोग आपको बदनाम या कंट्रोल करने के लिए या फिर आपको शोषण करते हैं आपका, ये इस टाइप से वो करते हैं और समाज में एक दूसरे को तोड़ने का काम करते हैं। मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए आज 26 मार्च 2025 है, आज आपको समझ में आ गया कि जीवन ऐसे जीना चाहिए। आज आप अपने जीवन के लिए पैमाने तय कीजिए गांव वाले बैठ करके। आज तो आप अपने एक दूसरे की इज्जत को तय कर सकते हो, आज तो आप अपना जीवन शुरू कर सकते हो। आज जीवन शुरू करोगे और आज अपने बच्चों के लिए वैसी शिक्षा प्रणाली